नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ये दो जॉब टाइटल्स आपने जरूर सुने होंगे, पर इनमें आखिर फर्क क्या है? कंफ्यूजन तो होता है ना, राइट? चलिए, आज इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि ये एक ही काम है, बस नाम अलग अलग हैं। क्या सच में ऐसा है, या इनके काम में कोई बड़ा फंडामेंटल फर्क है? चलिए, आज इस उलझन को ना हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। एक फिल्म प्रोडक्शन का सोचो। एक होता है डायरेक्टर, जिसका पूरा विजन होता है फिल्म के लिए, है ना? और दूसरा होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो ये श्योर करता है कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से, टाइम पर और सही तरीके से हो रहा है। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन उनके रोल्स बिल्कुल अलग हैं। समझ रहे हो? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। इन्हें आप प्रोजेक्ट की नींव यानी फाउंडेशन मान सकते हैं। बिल्कुल उस असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह जो सेट पर हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखता है ताकि डायरेक्टर आराम से काम कर सके। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक की टीम मेंबर है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स और कोऑर्डिनेशन में असिस्ट करता है। यहां पर 3 वर्ड्स पे ध्यान दो: असिस्ट, कोऑर्डिनेट और सपोर्ट। मतलब उनका मेन काम ही है मैनेजर के काम को आसान बनाना, उनको सपोर्ट करना। क्लियर है? अब इनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर एक नजर डालते हैं। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में हाथ बटाते हैं, आगे बढ़ने पर नजर रखते हैं, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट संभालते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम के बीच कम्युनिकेशन को आसान बनाते हैं। तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो एक सक्सेसफुल कोऑर्डिनेटर बनने के लिए क्या चाहिए? बेहतरीन कम्युनिकेशन, टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, लॉजिस्टिक्स की अच्छी समझ और सॉलिड टाइम मैनेजमेंट। इन शॉर्ट, वो टीम के लॉजिस्टिकल हब होते हैं। सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना इनकी सुपर पावर है। ओके, अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर पर। ये हैं प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट, या फिर हमारी फिल्मोलॉजी के हिसाब से डायरेक्टर। प्रोजेक्ट का विजन और उसकी सफलता की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यहां डेफिनेशन देखो। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट के हर पहलू को प्लान, एग्जीक्यूट और मैनेज करने के लिए जिम्मेदार लीडर है। इसके कीवर्ड्स हैं लीड, प्लान और ओन। ये सिर्फ असिस्ट नहीं करते, ये प्रोजेक्ट को ओन करते हैं। बड़ा फर्क है ना? और यहां आप देख सकते हैं कि मैनेजर की जिम्मेदारियां कितनी स्ट्रेटेजिक हैं। एक पूरा प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करना, सही टीम और रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, टीम को लीडरशिप और डायरेक्शन देना, और बजट, रिस्क्स, स्टेक होल्डर्स सब कुछ मैनेज करना, मतलब द होल शिबैंग। ये सब इनके काम का हिस्सा है। एक मैनेजर के लिए लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे स्किल्स बेहद जरूरी है। उनका रोल काम कैसे होगा से कहीं ज्यादा काम क्यों हो रहा है पर होता है। वो एक स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों रोल्स को आमने सामने रखते हैं, एक प्रॉपर शोडाउन, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। रेडी हो? ओके, ये टेबल सारी कहानी बता देगी। ध्यान से देखो। पहला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है, मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, A to Z। नेक्स्ट, अथॉरिटी। कोऑर्डिनेटर के पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, जबकि मैनेजर ही जरूरी फैसले लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। प्रोजेक्ट के सक्सेस या फेलियर की पूरी जिम्मेदारी पूरी मैनेजर की होती है। इसको और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। कोऑर्डिनेटर का फोकस होता है कैसे पर, मतलब ये काम कैसे होगा, इसकी ड्यू डेट कब है, जबकि मैनेजर का फोकस होता है क्यों पर, हम आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं और ये क्यों जरूरी है। एक टैक्टिकल है तो दूसरा स्ट्रेटेजिक। एकदम क्लियर, राइट? तो अब सवाल ये उठता है, क्या एक कोऑर्डिनेटर से मैनेजर बना जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। इनफैक्ट अक्सर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का रोल प्रोजेक्ट मैनेजर बनने की सीढ़ी का पहला और सबसे मजबूत कदम माना जाता है। अगर कोई ये करियर पाथ लेना चाहता है तो ये रहे कुछ स्टेप्स। सबसे पहले अपनी स्किल्स एनहांस करो, खासकर लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर आगे बढ़कर ज्यादा जिम्मेदारी वाले टास्क्स के लिए वॉलंटियर करो,
उसके बाद PMP, CAPM या Prince2 जैसे सर्टिफिकेशंस हासिल करो और फिर इंटरनल प्रमोशंस या एक्सटर्नल मैनेजर रोल्स के लिए तैयारी शुरू कर दो। ये कोट पूरी बात को अच्छे से समराइज करता है। मैनेजर्स प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अकाउंटेबल हैं, मतलब उनकी जवाबदेही है, जबकि कोऑर्डिनेटर्स एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स मैनेज करके एक अनमोल सपोर्ट प्रदान करते हैं, मतलब दोनों ही रोल एक दूसरे के पूरक हैं और प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। तो आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर रहा है, आपको क्या लगता है इन दोनों रोल्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा बदलेगा, कोऑर्डिनेशन स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स? आने वाले वक्त में ज़्यादा कीमती क्या होगा, इस पर ज़रूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।